Hello friends, a very good evening to all of you. Myself Arnav, SSC at Indian Railways. I welcome you all to Railway Talkies. तो दोस्तों, वो सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं रेलवे में ग्रुप बी प्रमोशन के लिए, ऑफिसर बनने के लिए फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग ग्रुप सी कैडर, चाहे वो ALP हो, JE हो, SSC हो एंड ऑल द मिसलेनियस एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज ऑफ स्टाफ्स, उनके लिए एक बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने 16 अप्रैल 2026 को एक लेटर जारी किया है जिसमें आपके जो प्रमोशनल एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो 30% LDCE हो या फिर 70% सिलेक्शन एग्ज़ाम हो, दोनों में ही मेजर शिफ्ट लाया गया है। क्या ये शिफ्ट्स है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स पैटर्न में और भी सारी चीज़ें जो है आपकी फॉर्मेलिटीज़, उसको चलिए डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो 16/4/2026 का एक लेटर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा और यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड CBT एंड TBT। मतलब अब जो है दोस्तों आपका जो भी 100% सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैडर्स थ्रू प्रमोशन इन रेलवे, ये अब CBT TBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा और वो भी सेंट्रलाइज्ड होगा। द मेन शिफ्ट इज सेंट्रलाइजेशन। अभी आप समझ ही गए होंगे कि पहले जोनल एग्ज़ाम हुआ करते थे, हर जोन का अपना LDC निकलता था और एग्ज़ाम्स लोग देते थे, जोन में ही भरते थे। मगर जहाँ ये सेंट्रलाइज्ड करने की बात आ रही है तो हो सकता है आपको आगे ये भी देखने को मिले कि जब आप सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम दोगे तो इंटर जोनल भी आपकी पोस्टिंग पॉसिबल वहाँ पे रहेगी। पहले तो अभी इंटर डिवीज़न ही होता था क्योंकि सेम जोन में आपकी पोस्टिंग मिलती थी, द फर्स्ट पोस्टिंग ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर। उसके बाद जब आप डेप्टी लेवल पे जाते थे तो आप इंटर जोनल भी जाते थे। मगर यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। मगर हाँ, जो भी जोन्स के तत्काल ये जो LDC आपका 2026 वाला है उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है या फिर जिस जोन का नोटिफिकेशन निकलना बाकी है उन पे क्या इफेक्ट होगा यहाँ लेटर में डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी 1/1/2027 से लेकर 31/12/2028 वाला साइकिल जो है ये आपका सेंट्रलाइज्ड CBT और TBT मोड में ही होगा। ये रेलवे बोर्ड ने फाइनल कर दिया। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जिस जोन का LDCE अभी निकल चुका है, नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, उनको 30 जून से पहले प्रोसेस कंप्लीट करने को कहा गया है। और जिनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है तो उनके वैकेंसी को जो असेस्ड वैकेंसी है उनका, उसको ये जो आपका 1/1/2027 से 31/12/2028 वाला जो आपका वैकेंसी असेसमेंट है उसमें ही इंक्लूड करके इसी साइकिल में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाए और पूरी तरह से 100% सेंट्रलाइज्ड CBT या TBT मोड में ही एग्ज़ाम हो। अगली बात ये भी है कि 30/6/2026 तक जिनको कहा गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, अगर उन्होंने अपने वैकेंसी असेसमेंट में 1/1/2027 के बाद वाली वैकेंसी को भी इंक्लूड किया है तो उस वैकेंसी को 1/1/2027 से 31/12/2028 वाला जो सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी है उससे एक्सक्लूड करके ही काउंट किया जाए, नहीं तो यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वैकेंसी हो जाएगी। तो 3 हिदायतें एंड गाइडलाइंस यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने जारी किया और ताज़ा तरीन गाइडलाइंस हैं ये 16/4/2026 की। आपको भी इससे अवगत रहना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल रेलवे एम्प्लॉय। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी ग्रुप बी में प्रमोट होकर आगे ऑफिसर की राह पकड़ें, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं एक ब्रॉड एरिना आपके लिए खुलने वाला है। एक जब प्रमोशन आप लेंगे ऑफिसर में तो इंटर जोनल की भी संभावनाएं वहाँ पे बढ़ेंगी और एक बड़े फील्ड में जब आप कंपटीशन में लड़ोगे तो चांसेस भी वहाँ पे बढ़ते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी में तादाद ज़्यादा रहेगा, ऐसा ज़रूर होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज़ के साथ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।